नमस्कार, मुजफ्फरनगर बुलेटिन में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं बुलेटिन संपादक आज फिर एक बार धरना देने जा रहा हूँ। धरना इसलिए देने जा रहा हूँ कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में मीनाक्षी चौक के पास एक शिविर जो पिछले 20 से 25 वर्षों से लगता है, परमिशन भी उनके पास है और लगातार इस बात का दबाव बनाए हुए हैं कि बाहर कावड़िया नहीं लेटेंगे। बाहर से मतलब सड़कों पर नहीं, जो डिवाइडर की जगह है, मीनाक्षी चौक के बराबर में एक बर्फ खाना है, उसमें लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं। उसी में यह शिविर 20 से 25 साल से लगता है और विधिवत जिसे जैसे शिविर लगता है, वैसे ही इस बार लगाया जा रहा है। एक भी इंच भूमि का कोई अधिग्रहण, अतिक्रमण नहीं हुआ है। सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए लोगों पर यानी शिविर संचालकों पर दबाव बनाने के लिए लगातार ये दबाव डाला जा रहा है कि बाहर कोई कावड़िया नहीं लेटेगा। सबसे पहला सवाल तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों से करता हूँ कि आज से 10 दिन बाद आप मुझे दिखा देना कि कहाँ आपकी मर्जी से कावड़िए लेटेंगे और कहाँ नहीं लेटेंगे। यहाँ पर कावड़ राज ही होगा, यानी कावड़ियों का ही शासन होगा। आप तो सिर्फ खड़े हुए मूक दर्शक होकर देखेंगे और मुझे किसी बात से कोई परहेज नहीं है। शिविरों के संचालक लगभग 20 लोग मेरे ऑफिस पर आए, आग्रह किया। उनके आग्रह के अनुसार मैंने शिष्टाचारी ढंग से पहले अधिकारियों से बात की, मंत्री कपिल देव अग्रवाल से बात की, मंत्री अनिल से बात की और सारी बात विधिवत रूप से समझाई। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि चलो 5 फीट पीछे पीछे कर लेना। इस पर भी संचालक तैयार हो गए, मगर अभी भी लगातार संचालकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि बाहर कोई टेंट नहीं लगेगा। तो मैं भी प्रशासन से कह देना चाहता हूँ, ये टेंट बाहर ही लगेगा और जैसे लगता आया है उसी अनुसार लगेगा। आप पहले अपनी कमियां ढूंढ लें। जो पार्किंग का स्थल आपने डिवाइडरों के बराबर में बना रखा है, 100-100 रुपए के जूते वाले वहां जूते बेचते हैं और कावड़ियों के लिए वो जगह आप उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। तो मैं आज ही वहां धरना देने के लिए पहुंचूंगा और आप सबसे, चाहे हिंदू संगठन हो, चाहे किसी भी शिविर के संचालक हो, आप बट रहे हैं इसलिए कट रहे हैं कि मेरा संगठन सबसे मजबूत है, मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ, मैं सबसे छोटा आदमी हूँ। इसी चक्कर में प्रशासन आपको बांटने का काम कर रहा है और लगातार भाजपा की सत्ता होते हुए, योगी सरकार होते हुए कावड़ियों पर ये अत्याचार न मैं होने दूंगा, क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म में ही जन्मा हूं। तो इसलिए मेरा भी शहर के प्रति फर्ज है और जब मैं प्रशासनिक अधिकारियों को अपने फर्ज याद दिलाऊंगा तो पहले पूछ लूंगा कि पहले अपनी कमियां तो दूर कर लो। हाल ही में आप ही के कोतवाल ने कावड़ यात्रा करने वाले एक व्यक्ति के साथ उलझन पैदा की है। कावड़ के समय में हमें विनम्र रहना पड़ता है, पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी होती है, फिर भी हम लोग विनम्र रहते हैं क्योंकि ये वर्ष का एक ऐसा त्योहार है जो महाकुंभ से भी मैं इसे बड़ा मानता हूँ। और जो कावड़िए 10-10 लीटर, 20-20 लीटर, 110-10 लीटर जल लेकर अपने कंधों पर आते हैं, तो हमारा काम सिर्फ उनके आगे हाथ जोड़ने का है, ना कि अपनी दबंगई या वर्दी पहनकर अपने आप को सिंघम साबित करने की कोशिश करा कर देना है। ऐसे में मैं आप सबसे, नगर की आम जनता से, बुलेटिन के पाठकों से, हिंदू संगठनों से, व्यापार मंडलों से अनुरोध करता हूं कि इस धरने में फिर एक बार मेरा सहयोग दें और इस शहर को बचाने का काम करें, क्योंकि लगातार ये धींगा मुश्ती भाजपा सरकार होते हुए भी, भाजपा के मंत्री होते हुए भी बढ़ती ही चली जा रही है। जो काम करने के हैं वो तो इनसे होते नहीं है। आज तक ये ई रिक्शा के रूट नहीं बनवा पाए, आज तक ये चौराहों पर कटने वाले चालानों के नाम पर अवैध उत्पीड़न नहीं रोक पाए, अतिक्रमण इनसे हटता नहीं है। जो काम करने के हैं वो ये कर नहीं पाते और जो दबाव आज हिंदूवादी सरकार में भी हिंदुओं के कावड़ शिविरों पर बनाया जा रहा है, मैं उसका तत्काल विरोध करूंगा। अगले किसी ऐसे शिविर में ऐसा होगा तो उस शिविर के लिए भी मैं धरना देने के लिए तैयार हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि ज्यादा बोलते बोलते फिर
अगर उग्र हो जाता है व्यक्ति तो मुँह से कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मुँह से किसी भी प्रकार का, किसी के लिए भी आपत्तिजनक कोई शब्द निकले। मैं फिर एक बार प्रशासन से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि बेवजह कावड़ शिविर के संचालकों को परेशान कम करने का काम बंद करें और अपना जो दायित्व है उसे अपने विवेक से निभाएं। कोई गलत करता है तो आप उसके साथ जाकर गलत करें, लेकिन जो शिविर पूर्व की भांति विधिवत, अभी यहाँ कोई सरकारें बदली नहीं है और हमने तो देखा है कि सपा की सरकार ने भी मुस्लिम भाइयों ने मीनाक्षी चौक से ही कावड़ सेवा शिविरों में फूल बरसाए हैं। और उदाहरण देखने हो तो पुरकाजी चले जाना, और उदाहरण देखने हो तो शाहपुर चले जाना। ये भाईचारे की नगरी है, यहाँ किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था होने वाली नहीं है। मुस्लिम भाई इसी मीनाक्षी चौक के शिविर में मैं खुद सहयोग करते हुए दिखाऊंगा और संचालक किसी प्रकार का, दोबारा दोहरा रहा हूं, 1 इंच भी अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। अतिक्रमण आप अधिकारियों ने करवा रखा है। जो रास्ता लोगों के पैदल जाने का था, जो रास्ता टू व्हीलर जाने का था, आज आपने उसे बंद कर दिया है। वहां पार्किंग बना दी है और वो भी अवैध पार्किंग, जिसमें कोई पैसा वसूला नहीं जाता, क्योंकि वहां अधिकारियों की गाड़ियां जाकर खड़ी होती हैं। सिर्फ इस वजह से हम लोग चुप इस वजह से थे कि हर बात पर बोलना उचित नहीं होता। इसलिए पुनः आग्रह कर रहा हूं कि कावड़ सेवा करने वालों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें। ऐसा ना हो कि कोई बात बढ़कर आगे सामने आ जाए और शहर के लिए हानि पैदा करे। नमस्कार।